the ratio of milk to water is 7:5, how much quantity of water will be added to make mixture of equal ratio? कितना आंसर आया था? 10. Okay. सही है. In a mixture of milk and water of the volume 60 लीटर, मतलब एक मिक्सचर है, उस क्या क्या इंक्लूड है? मिल्क एंड वाटर इंक्लूड है, और जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है? 60 लीटर का है. तो 60 लीटर में मिल्क एंड वाटर इंक्लूड है. The ratio of milk to water is 7:5. ठीक है, मतलब मिल्क है और वाटर है, उसका रेशियो है 7:5. ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो 60 लीटर है वो इन दोनों का एडिशन है. यहाँ पे रेशियो है, ये दोनों का दोनों क्या है? रेशियो है. मतलब यहाँ पे आप एक भी कर सकते हो, यहाँ पे आप x मान के भी कर सकते हो. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ना x मान के कर सकते हो. मैम आपकी आवाज कट गया आपका, और आवाज भी नहीं आ रही. आवाज गया मैम आपका. मैम आवाज नहीं आ मैम रहा. आपकी आवाज गई. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम तो हमारी आवाज भी नहीं आ रही. मैसेज करो ना. अभी आ रही है? अभी आ रहा है आवाज? बहुत डीले आ रहा है मैम. यार बहुत ज्यादा डिले. अभी देखो आ रही है? अभी भी डिले ही आ रही है. अभी भी क्लियर नहीं है? अभी भी अटक रहा है आवाज, बोलो. अभी क्लियर है? बताओ. हाँ मैम क्लियर है. मैम वापस आवाज नहीं आ रही. मैम वापस आवाज चली गई आपकी.
कॉपी क्लियर है बताओ। अभी आवाज आ रही है स्टूडेंट या अटक अटक के आ रही है बताओ। हाँ ये था क्लियर है। क्लियर है ना? यहाँ पे समझा बोलो स्टूडेंट बोलो। मैम वही प्रॉब्लम आ रहा है। मैम सिर्फ थोड़ा सा डिले हो रहा है आपका आवाज। पुढे मागे येतोय ते नेट इश्यूज आहे तुमचा। मैम आप रिकॉर्ड करके ना यूट्यूब पर डाल दो, वहां से देख लेंगे और कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे। तुम लोग मैम ये थर्ड सम है क्या? हेलो हेलो एक भी नहीं। स्टूडेंट्स अभी आ रही है आवाज आ रही है ना? हाँ मैम। ठीक है चलो यहाँ तक सबको समझा था या फिर से बताओ बोलो। मैम फिर से बताओ आपका अच्छा हाँ हाँ ठीक है ओके लेकिन मेरी वॉइस आ रही है ना हाँ क्लियर? मैम अभी आ रही क्लियर है। ओके ठीक है 7:5 रेशियो है मिल्क एंड वाटर का। ठीक है यहाँ पे 7 माना मैंने, यहाँ पे 5 माना। 7:5 7 क्या है मिल्क है, 5 क्या है वाटर है। ठीक है यहाँ पे इन दोनों का क्या हुआ? लाइट कम करो ना एक जगह इधर कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है उसके ऊपर, बीच में फॉन्ट दिखता ही नहीं उसके बाद। बीच बीच में लाइट ज्यादा होती अभी अभी देखो ठीक है चलो ठीक है वापस से। अरे वो ऑटो फोकस की वजह से हो रहा है, कुछ नहीं। 7 और 5 ठीक है। दो ये जो 60 है 60 क्या है हमारा टोटल मिक्सचर है। ठीक है 60 मतलब जहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है मिल्क एंड वाटर दोनों इंक्लूड है। ठीक है यहाँ पे दोनों का मैंने क्या किया
x माना क्योंकि रेशियो है x मान सकते हैं हम। यहाँ पे आएगा 7x, यहाँ पे आएगा 5x। इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 12x हो जाएगा, क्योंकि ये जो 6 है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? मिल्क एंड वाटर है, सिर्फ मिल्क एंड वाटर ही इंक्लूड है और कुछ भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पे 7 + 5 कितना होगा? 12x होगा। 12 to 60, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 5 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो हमें मिल्क कितना मिलेगा? 35 7x का वैल्यू चाहिए, 7.5 है या 75? 7:5 है, ये रेशियो दिया है हमें, 7:5 रेशियो। 7 मिल्क है और 5 वाटर है, ठीक है, रेशियो है वो। यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर 5 है तो 7x का कितना होगा? 35 35 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 35। तो 5x वाटर है तो वाटर का वैल्यू 25 5 into 5 मतलब 25 होगा, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू मिल गया, इन दोनों का एडिशन 60 ही आएगा, ठीक है, इन दोनों का एडिशन 60 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड मिक्सचर ऑफ इक्वल रेशियो। इसका क्या मतलब है, और कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर और ऐड करना पड़ेगा कि जिससे वो नया मिक्सचर बनेगा। कोई ऐड करोगे आप एक्स्ट्रा तो नया मिक्सचर बनेगा, तो वो एक्स्ट्रा जो नया मिक्सचर बनेगा ना, तो वहां पे रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब 1:1। जहां इक्वल मतलब जितना मिल्क है उतना ही वाटर होना चाहिए। यहाँ पे देखो मिल्क कितना हमारे पास 35 है, वाटर कितना है 25 है। पे कुछ ऐड हो रहा है क्या? देखो क्वेश्चन में दिया है मिल्क में कुछ ऐड हो रहा है, नहीं दिया है ना, ठीक है। तो मिल्क जितना है उतना ही रहेगा ना नए मिक्सचर में, मतलब 35 ही रहेगा ना, क्योंकि मिल्क में कुछ ऐड भी नहीं हो रहा है, कुछ माइनस भी नहीं हो रहा है, तो जितना मिल्क है उतना ही रहेगा, 35 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ वाटर में ऐड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1:1 का है। तो अगर मिल्क 35 है तो वाटर कितना होना चाहिए नए मिक्सचर? 35 ही होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 35। मिल्क है 35, वाटर है 35, लेकिन यहाँ पे कितना वाटर है? 25। तो और मैं कितना ऐड करूँ? कितना? +10। तो ये ही होगा ना हमारा आंसर, ये वाला 35 ना, इक्वल रेशियो किसका इक्वल लेना? दोनों का इक्वल। एक मतलब क्या होता है, जो भी है आपके पास सब सेम क्वांटिटी में है। तो हमारे पास क्या क्या है, मिल्क एंड सेम इक्वल क्वांटिटी में होगा ना। इक्वल मतलब जितना भी आपके पास वैल्यूज है, जितना भी नंबर ऑफ थिंग्स है, तो वो सब सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या वाटर है, तो जितना मिल्क है उतना ही वाटर है, इसका मतलब होता है इक्वल रेशियो। तो यहाँ पे इक्वल रेशियो को आप 1:1 भी ले सकते हो, सेम ना, दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। जितना मिल्क है उतना ही वाटर होना चाहिए, लेकिन मिल्क में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मिल्क जितना होगा उतना ही रहेगा। तो अगर है और दोनों का रेशियो 1:1 है, तो वाटर भी तो 35 ही होना चाहिए, वाटर भी तो 35 होना चाहिए, लेकिन वाटर कितना है 20 है ना। तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करोगे तभी तो 35 मिलेगा। और वही पूछा है उन्होंने, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड टू मेक मिक्सचर ऑफ इक्वल रेशियो। आंसर 10 होगा ना? हाँ आंसर 10, क्योंकि उन्होंने बोला कितना ऐड करना चाहिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा या वाटर कितना होगा वो तो नहीं पूछा है, हमें पूछा है कितना ऐड करना चाहिए, तो इसीलिए होगा कि 10 और ऐड करना चाहिए। समझ लो, किसी को डाउट है इसमें? अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था ना वैसा ही सेम टाइप रहेगा। किसी को डाउट है इसमें? लो रफ कर दूं? ये हो गया सबका लिख के? यस मैम।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन what ratio must oil at rupees 62 per kg be mixed with oil of rupees 72 per kg so that the mixture must be worth rupees 64.50 per kg. फाइव टू वन मैम. 5:1 नहीं, And 5:1 आ रहा है. 3:1 3:1. सही है. वेरी गुड, वेरी गुड, सही है. मैम 3:1. वेरी गुड, सही है. 3:1 मैम. वेरी गुड, सही है. सब लोग बताओ. यहाँ पे पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट आप निकाल सकते हो, अभी रेशियो निकाल सकते हो पॉइंट का. वेरी गुड पूजा, सही. 3:1. वेरी गुड संतोष, सही है. वेरी गुड इशू, सही है. मैम 3:1. 3:1 आया. वेरी गुड. देखो क्लियरली यहाँ पे मिक्सचर बोला है, तो मिक्सचर मतलब मिडल में ही आएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज को मिक्स किया गया है. वेरी गुड हर्षिता. तो उसके बाद आपको रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे है 62. ठीक है. इन व्हाट रेशियो मस्ट ऑयल, ऑयल की बात हो रही है यहाँ पे. ऑयल है 62 पर केजी बी मिक्स्ड विद ऑयल नेक्स्ट, मतलब दूसरा वाला ऑयल जिसका प्राइस अलग है 72 है. तो ये दोनों का मिक्सचर मस्ट बी वर्थ रुपीज 64.50. 64.50. तो उससे हमें कितना रेशियो मिलेगा? यहाँ पे देखो, एक जो है ना इससे बड़ा है और दूसरा वाला इससे छोटा है. मिडल वाला ही आता है. ठीक है, मतलब क्लियर है हमारा आंसर. ठीक है, यहाँ पे आएगा 72 माइनस 64.50. तो यहाँ पे कितना आएगा? 7.5. 7.5 मैम. 7.50. ठीक है, यहाँ पे 64.50 माइनस 62, यहाँ पे कितना आएगा? 2.50. 2.50 आएगा. जो पॉइंट है ना वो अपने आप हट जाता है. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7.75 to 25. यहाँ पे आएगा 25 3 का 1 का. एंड 25 into 3. तो यहाँ पे रेशियो आएगा 3:1. 3:1. 3:1. मैम रेशियो रहेगा तो पॉइंट अपने आप हटा देने का ना. हाँ, पॉइंट भी पॉइंट में और फ्रैक्शन में नहीं निकालना, आपको कभी भी नहीं निकालना. अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसे हटाना ही पड़ेगा. ठीक है, पॉइंट में हटाओगे आपका रेशियो 7.5 is to 1.5 नहीं आएगा. फिर आपको हटाना पड़ेगा वो वाला रेशियो, क्योंकि रेशियो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है और फ्रैक्शन में भी नहीं होता है. एक्चुअली मैम मैंने 64 माइनस 62 किया तो मैंने 1.5 लिखा था, इसलिए. अच्छा, यहाँ पे 1.5. ओके ओके, रफ कर दूं? हो गया ना सबका? Yes मैम.
a mixture of milk and water measures 60 liters. It contains 20% water. How many liters of water should be added to it so that water may be 25%. फिफ्टीन मैम 15 एक सेकंड 15 आ रहा है यस मैम 15 नहीं है यहाँ पे क्या पूछा क्या है वो देखो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड पूछा है शुड बी एडेड मैम 3 लीटर मैम 4 3 नहीं है 4 किसका आया निकिता वेरी गुड निकिता 4 सही है 4 सही है 4 होना चाहिए आंसर यहाँ पे इसके पहले के क्वेश्चन में हमें इक्वल दिया था तो इसीलिए 1:1 रेशियो दिया है लेकिन यहाँ पे वाटर 25% है तो हमारा मिल्क का परसेंट कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए 75 75 होना चाहिए तो वहां पे आपको मिल गया ना रेशियो तो मिल गया लास्ट में नए मिक्सचर का क्या ओल्ड मिक्सचर का रेशियो पता है और उसका टोटल भी पता है तो आपको निकालो फिर ट्राई करो दोनों का आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल दिया है ना 60 तो यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों मिल जाएगा और नया मिक्सचर भी मिल जाएगा नया जो होगा और यहाँ पे भी बोला है सिर्फ वाटर ही ऐड मिल्क ऐड नहीं हो रहा है जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए करते कि मिल्क ऐड हो रहा है या कम हो रहा है तब तक हम अज्यूम करेंगे जितना है उतना मिल्क वाटर ही ऐड हो रहा है यहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है यहाँ पे 25% बोला है इतना ही डिफरेंस है वेरी गुड पूजा सही है मैम आया 4 वेरी गुड मैम आया 4 आया वेरी गुड संतोष वेरी गुड रेनू आ गया यस मैम यस मैम आ गया वेरी गुड सही है तो 4 आ गया मैम रेशो कितनी है ना रेशो 4 आ गया 1:2 मिल्क वाटर से कितनी है ना 4:1 ना 20 यानी 80 हाँ मिल्क वाटर इट कंटेन्स 20% वाटर तो 20 के साथ परसेंट है तो ये बचा हुआ कितना होगा 80 होगा ठीक है तो हमारा रेशियो कितना आएगा 0 कैंसल कितना आएगा रेशियो 4:1 आएगा 4:1 आएगा मतलब 4x 4:1 प्लस 1x की वैल्यू दोनों का एडिशन कितना है 60 लीटर है ना यस मैम मतलब 5x का वैल्यू कितना है 60 है तो x का वैल्यू कितना होगा 12 होगा 60 डिवाइडेड बाय 5 12 into 5 होता है 60 अगर x का वैल्यू तो 4x मतलब मिल्क कितना हो जाएगा 4 into 12 48 हो जाएगा तो वाटर कितना होगा वाटर तो x ही माना है तो x का वैल्यू 12 होगा ठीक है दोनों का एडिशन 60 हो जाएगा
लेकिन यहाँ पे भी फिर से मिल्क ऐड नहीं हो रहा है, ना ही मिल्क कम हो रहा है, तो यहाँ पे जितना मिल्क है उतना ही रहेगा, लेकिन ऐड क्या हो रहा है, वाटर में ऐड हो रहा है। अभी वो कितना ऐड, तो रेशियो से समझेगा हमें कि वाटर कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। वाटर 25% है तो मिल्क कितना परसेंट होगा, 25% होगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना मिलेगा, ये तो रेशियो के लिए दिया है 3:1 होगा। ठीक है, ये हो गया 25 into 125 एंड 25 into 375। मतलब हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। मिल्क है 3 है वाटर, मतलब ये जो 3 है उसकी वैल्यू 48 होगी ना। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 48 एक होगी। की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या करोगे, 16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 48 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे कितना 16 आएगा, 16 आएगा। मतलब ये जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। तो और ऐड करना चाहिए कि 16 होगा, पहले था 12 अभी है 16, कितना ऐड करना चाहिए, 4 करना चाहिए। तो हमारा आंसर तो 4 ही आएगा ना, कितना ऐड करना चाहिए वही पूछा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड बोला है, तो शुड बी एडेड मतलब कितना आएगा, 4 आएगा, 4 लीटर्स। किसी को डाउट है इसमें मैम? तो एक्चुअल पूर्ण सांगा ना। अच्छा देखो 20% वाटर है, ठीक है, 20% वाटर, तो जब भी परसेंट आएगा ना तो 100 में से माइनस करके बाकी दूसरा वैल्यू आएगा। अगर 20% वाटर है तो 100 माइनस 20 80 आएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे 4x क्या है, मिल्क है, एंड 1x क्या है, वाटर है। तो दोनों का एडिशन हमें दिया है ना, है क्योंकि बोला है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर, मतलब दोनों का एडिशन कितना है, 60 लीटर। 4 + 1 5x होगा, 5x की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 60 डिवाइडेड बाय 5, मतलब हमें मिलेगा x का वैल्यू 12। अगर x का वैल्यू 12 है तो 4x का वैल्यू कितना होगा, 12 into 4 48 आएगा। x का वैल्यू अगर 12 है तो हमें x का वैल्यू चाहिए, 1x मतलब x ही होता है, तो 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आएगा। एडिशन करोगे तो आपको 60 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 60 में ही बांटा है तो दोनों का वैल्यू मिल गया हमें, मिल्क और वाटर का। आगे देखो और क्वांटिटी, मिल्क 12 है ना, तो इसमें और कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना चाहिए। तो जब नया मिक्सचर जो बनेगा वहां पे वाटर का जो परसेंट होगा वो कितना होगा, 25%। तो यहाँ पे अगर वाटर 25% है तो मिल्क कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि 25 के साथ क्या दिया, 25% दिया। तो यहाँ पे 75 क्या हो जाएगा, मिल्क होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है क्या कि मिल्क में कुछ ऐड हो रहा है या मिल्क में कुछ माइनस हो रहा है, तो हम ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि मिल्क ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। जितना मिल्क था उतना ही मिल्क रहेगा, 48 था अभी भी 48 ही रहेगा। तो मिल्क में ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा रेशियो कितना आया है यहाँ पे, 25 और 75 लेके 3:1 आया है। मतलब ये जो 3 है वो चेंज हुआ है क्या, मतलब जितना पहले था मिल्क उतना ही अभी भी है। 3 है उसी की वैल्यू कितनी है, 48 है ना, 3 की वैल्यू कितनी है, 48 है, क्योंकि मिल्क हमारा 48 है और मिल्क रेशियो में वैल्यू 3 है, लेकिन वाटर का वैल्यू कितना है, 1 है ना रेशियो में। अगर 3 का वैल्यू 48 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 48 into 1 48 होगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो ये जो 16 मिला है वो किसका वैल्यू चाहिए, 1 का वैल्यू कितना मिला, 16 मिला, क्योंकि 1 भी वाटर ही है और 16 भी वाटर है, लेकिन लीटर में वाटर है और 1 क्या है, रेशियो है वाटर का। नए मिक्सचर में अगर वाटर 16 है, न्यू मिक्सचर का है, ये दोनों न्यू मिक्सचर का है, नए मिक्सचर में अगर वाटर 16 है, ओल्ड मिक्सचर में अगर वाटर 12 था तो और कितना ऐड होना चाहिए, स्क्रीन क्या हुआ मैम 75 चालेल एकदा सांगा ना। 25% वाटर है, 100 माइनस 25 कितनी होना, 75 ना। हाँ ओके मैम मुझे वो समझा, बोलो। लेकिन आपने वहाँ पे x मतलब जो पहला फर्स्ट वाला रेशियो आया था 4:1, वहाँ पे 12 into 4 किया,
इन द सेंस वहाँ पे 48 आया और वही हमने नीचे मिल्क वाटर में 48 और 12 लिया। सो 4 को मल्टीप्लाई करके अगर 48 आया तो उसे 3 से हम कैसे अज्यूम करें, मतलब 3 से नहीं अज्यूम कर रहे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको जो है ना ये 48, ये जो आपने बोला वो सही किया है क्योंकि x का वैल्यू आया था 12, तो वैसे ही हमने 12 into 1 भी तो किया है ना। 12 into 4 जैसे किया 48 आया, वैसे 12 into 1 कितना आया, 12 आया। तो ये जो ऊपर यहाँ पे जो लिखा है ना ये वाला वैल्यू, वो सब ओल्ड मिक्सचर का वैल्यू है, ओल्ड वाला वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए, हम देख रहे हैं न्यू मिक्सचर में क्या होगा, लेकिन जितना ओल्ड मिक्सचर में मिल्क था उतना ही मिल्क न्यू मिक्सचर में भी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है मिल्क में, इसीलिए 48 लिया है। ये 4 का वैल्यू भी 48 है, 3 का वैल्यू भी 48 है, क्योंकि कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है मिल्क में। रेशो भले चेंज कर दो लेकिन वैल्यू तो 48 ही रहेगा। ओके ओके, समझा मैम। हो रहा है क्योंकि मिल्क ऐड हो रहा है, इसीलिए रेशो तो चेंज होगा ना। मिल्क अगर डायरेक्टली चेंज होगा ना। हाँ हाँ समझा मैम, मिल्क में एडिशन नहीं हुआ उसी वजह से हमने 48 को ही 3 से मतलब ये किया। सही सही वैसे ही। और किसी को डाउट है इसमें? वीडियो क्लियर है, ब्लर हुआ क्या? मैम अटक गया शायद से। अभी भी अटक गया? नहीं मैम, बीच बीच में ब्लर हो जाती है मैम, वॉइस भी कभी कभी ऐसा ब्रेक हो जाती है, करके ब्रेक हो जाती है मैम। पढ़ा दिख रहा है ग्रीन। हाँ आया है मैम। वेट मैम वेट। हाँ अच्छा है। देख लो आप। तो ब्लर क्यों आ रहा है फिर अभी? डन मैम, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जादू। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with सेकेंड वर्ड क्या लिखा है फर्स्ट लाइन पे के बाद? dishonest it with water and by gains। मैम नहीं दिख रहा है स्क्रीन, बहुत ये दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ देती हूँ। बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है। अच्छा मैं बता रही हूँ। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price,
but he mixes it with water and thereby gains 25%. 25%. The percentage of water in the mixture is 25% ना मैम. परसेंटेज क्या हुआ? वो आंसर ही बोल रहा है 25. 25 नहीं, 25 नहीं है. 25 नहीं आ रहा है. किसी का आया? $400. 400% पूछा है ना? नहीं सर. 25 25 नहीं है. 15. 55 0 नहीं. 15. 15 भी नहीं है. 20% है. 20% है. डिवाइडेड बाय आपने रॉन्ग लिया था क्या? हाँ 20%. 20% डिवीजन में रॉन्ग लिया होगा, इसीलिए आपने 100 लिया होगा. 125 चाहिए वहां पे. हाँ मैम. चलो और किसी का आया? 20% आपका भी आया. 25 डिवाइड बाय 125 into 100 किया तो आया. सही है. 20% सही है. वेरी गुड, सही है. यहाँ पे क्या बोला है? अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब क्या है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो अपना जो वो जितना भी वो मिल्क सेल करता है, जितना भी सेल करता है वो सब कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है. वो ऐसा दिखाता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है? बट ही मिक्सेस इट विथ वाटर. मतलब प्योर मिल्क जो भी होगा ना, वो बताता है कि वो मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, और वो कॉस्ट प्राइस पे भी बेचता है, लेकिन उसमें वाटर मिक्स करता है. अगर वो वाटर मिक्स करेगा तो इनडायरेक्टली उसका प्रॉफिट ही होगा. क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मिल्क बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वाटर मिक्स हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली तो उससे प्रॉफिट हो रहा है. इसीलिए बोला है देयर बाय गेन्स 25%. तो उसी की वजह से उसे क्या होता है? 25% का प्रॉफिट होता है. ठीक है, हाँ सही है. तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 25% प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बताओ? कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अजम्पशन करना पड़ेगा, क्योंकि 25% आपको प्रॉफिट 100. 100 होगा. 100 होगा ना. कॉस्ट प्राइस तो 100 ही मानेंगे हम, है ना. कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? वो कितना परसेंट हो जाएगा? 25% होगा ना. 100 का 25 कितना होगा? 25. इसका मतलब क्या है कि जो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन जो है ना, उसने 100 में कोई मिल्क जो है वो खरीदा था. ठीक है, और उसने क्या किया? उसमें वाटर मिला दिया. तो वाटर मिलाने की वजह से मतलब ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, इनडायरेक्टली वो क्या है? वाटर है.
वो इनडायरेक्टली वाटर है, क्योंकि अगर वो वाटर नहीं मिला था तो जितने में खरीदा उतने में ही बेचता। वो वाटर मिलाने की वजह से उसे प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है वो इनडायरेक्टली वाटर ही हुआ ना। और ये जो 100 दिख रहा है वो क्या होगा, वो तो मिल्क ही होगा। क्वांटिटी में देखा जाए तो ये 100 मिल्क होगा, जितने में उसने खरीदा था कॉस्ट प्राइस उसका, वही उसका मिल्क हो जाएगा। और जितने में उसका प्रॉफिट हुआ है वाटर मिलाने की वजह से प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है 25, तो 25 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब वाटर ही होगा। तो इसकी वजह से मिल्क मिक्सचर कितने का बन रहा है, मिक्सचर टोटल 125 125 का बन रहा है ना, क्योंकि 100 तो मिल्क है, उसमें उसने वाटर मिलाया है, इन दोनों का एडिशन मतलब ही उसका मिक्सचर होगा ना। तो मिक्सचर उसके लिए अभी वो बेचेगा तो ये पूरा का पूरा बेचेगा ना, 100 थोड़ी ना बेचेगा। वाटर जो मिला है वो पूरा का पूरा तो बेचेगा ना। तो उसको जो हमें जो यहाँ पे पूछा क्या है, देखो देयर बाय गेन्स द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अभी देखो वाटर तो 25 है ना, तो वाटर का परसेंटेज पूछा है, तो जिसका भी परसेंटेज पूछा जाता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 आएगा, ये क्या है वाटर है इसीलिए ऊपर आएगा 25 डिवाइडेड बाय। अभी बताओ उसके लिए वो जो सेल कर रहा है उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, 100 बनेगा या 125? 125 बनेगा ना उसके लिए, क्योंकि भले वो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि वो जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है 25 वाटर ऐड करके बेच रहा है, तो उसके लिए ये उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा, इसीलिए तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 125। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है, वही हम कर रहे हैं। प्रॉफिट मतलब मिल्क डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मतलब उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 125 है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100 नहीं आएगा। और जब भी परसेंटेज पूछते हैं तब हम क्या करते हैं इनटू 100 करते हैं, कंपलसरी करना पड़ता है। परसेंटेज पूछा है वाटर का इसीलिए वाटर ऊपर आया, परसेंटेज पूछा है इसीलिए इनटू 100 हुआ। और परसेंटेज जो भी आप प्रॉफिट का परसेंटेज जब भी निकालते हो ना तो नीचे जो भी वैल्यू आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस कभी भी नहीं आता है। तो डिवाइडेड बाय उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वही हम देखेंगे, एक्चुअल वाला जो 125 है, ठीक है। 25 इंटू 125, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, ठीक है। 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 एंड 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमारा परसेंटेज कितना मिलेगा 20%। ये क्या है वाटर का परसेंट इन दी whole mixture of 125। किसी को डाउट है इसमें? मैम वो कॉस्ट प्राइस 125 क्यों लिया? ये वाला ना देखो, उसके लिए क्या है कॉस्ट प्राइस, उसके लिए 125 है ना, मतलब वो जो बेच रहा है, ठीक है, देखा जाए तो वो क्वांटिटी कितना बेच रहा है 100 का बेच रहा है या 125 का बेच रहा है बताओ। वाटर ऐड करने के बाद बेच रहा है ना, तो इसीलिए वो क्वांटिटी कितने का बेच रहा है 125, इसीलिए डिवाइडेड बाय 125 होगा, क्योंकि उसने अभी वाटर मिला दिया, ठीक है, उसने मिल्क लिया उसमें वाटर मिला दिया, तो बेचते टाइम सिर्फ वो वाटर निकाल के मिल्क बेचेगा क्या, वाटर और मिल्क दोनों बेचेगा ना, दोनों का जो क्वांटिटी उसका मिक्सचर टोटल बना है वो बेचेगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ ना, इसीलिए 125 नीचे। वो दिखा रहा है, ये सिर्फ दिखाने वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है 125 में बेच रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 125 होगा, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा 125 बन जाएगा। समझा? यस मैम। और किसी को डाउट है इसमें? मैम हाँ बोलो। सुनो ना, जब हम इससे पहले सम्स करते थे तो उसमें जब भी प्रॉफिट ऐड होता था तो हम ऐसे करते थे ना 125 डायरेक्टली प्रॉफिट लेते थे ना, मतलब 100 ऐसे जैसे एज्यूम किया है, इधर भी कॉस्ट प्राइस 100 एंड प्रॉफिट 25 लिया है ना सिर्फ, बट हम जब इससे पहले जो सम्स करते थे उसमें 125 लेते थे ना, क्योंकि प्रॉफिट 25 ऐड हुआ है ना कॉस्ट प्राइस में। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है, परसेंटेज वाटर क्या है, वाटर मतलब ही प्रॉफिट है ना, तो इसीलिए 25 ऊपर आएगा ना,
वाटर मतलब ही 25 है, तो वाटर मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वो ही ऊपर आएगा, क्योंकि वाटर का परसेंटेज पूछा है। पूरा का पूरा जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर पूरा का पूरा कितने का बना है, 125 का है ना पूरा का पूरा मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर बोला है। मिक्सचर कब बनेगा, जब उसमें वाटर ऐड होगा तभी तो मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर कितना है, 125 का है ना। देखो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस हटा दो, यहाँ पे सिर्फ वाटर और मिल्क और मिक्सचर के बारे में सोचो। मिक्सचर हमारा कितना है, जब हमारा 100 कॉस्ट प्राइस था उसमें हमने वाटर मिलाया तब हमारा मिक्सचर 125 का हो गया। तो जो भी वैल्यू आएगा वो 125 में से आएगा ना, क्योंकि मिक्सचर टोटल मिक्सचर कितने का है, 125 का है। और पूछा किसके बारे में है, परसेंटेज ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर के बारे में बोला है, इसीलिए 25 आएगा, क्योंकि 25 वाटर मिलाया था ना, उन्होंने बोला ही मिक्सेस इट विद वाटर, तो वाटर का ही मतलब 25 है। वाटर कब मिला, उसे प्रॉफिट कब हुआ, जब उसने वाटर ऐड किया, इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वाटर हो गया, इसीलिए ऊपर आएगा 25, क्योंकि वाटर का परसेंट। अगर उन्होंने इसी सेम क्वेश्चन में अगर पूछा होता परसेंटेज ऑफ मिल्क इन दी मिक्सचर इज, तब आप क्या करते, परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है, 100 है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। अगर यही सेम क्वेश्चन आपको मिल्क से पूछेंगे तब 100 लोगे, वाटर का पूछेंगे तभी 25 लोगे। ओके मैम, समझा? थैंक यू। हाँ मिल्क में बन चार्ज। हाँ दूसरी वैल्यू आएगा क्वेश्चन मुझे नहीं है। चलो रफ कर दूं ये। यस मैम। I have ग्रुप में एसबीआई का कुछ तो मैम ने भेजा है। इंग्लिश का होगा वो, नहीं एसबीआई के रिलेटेड है मैम। अच्छा अप्रेंटिस वाला वो एसबीआई का वो। हाँ राइट मैम। अच्छा हाँ वही मैंने बोला अप्रेंटिस वाला भेजा होगा, मैंने देखा है नोटिफिकेशन से। चलो I have 100 books of English. I sold some of these at a profit of 12% and rest at 8% loss. On the whole, I got a profit of 11%. How many books were sold at 12% profit by me? टोटल बुक्स दिया है, उसमें से कुछ बुक्स 12% पे गया है, कुछ बाकी जो बचा हुआ है वो 8% लॉस पे गया है, और पहला वाला 12% प्रॉफिट है। और आपको ये जो दिया है वोल बोला है, ऑन दी वोल मतलब पूरा का पूरा, जो प्रॉफिट पूरा का पूरा देखा जाए तो 11 आया। 95 यस मैम। सही है, वेरी गुड कोमल, सही है। ऐसे टाइप का हुआ था क्वेश्चन, मेरा 75 आ रहा है। 75 नहीं, वहाँ पे लॉस दिया है तो वो ऐड करना पड़ेगा। लॉस दिया है, लॉस किस में आएगा,
माइनस में या प्लस में आएगा? जो बसेस वाला क्वेश्चन था ना वो सेम टाइप है, बसेस वाला लिया था ना वैसा ही है ये वाला, नंबर ऑफ बसेस था वहां पे। और यहाँ पे तीन आया परसेंटेज 95। दिया है। ओके वेरी गुड, 3% दिया है, तीनों का अलग 95 अलग मैम। है। वेरी गुड, सही है। चलो बाकी सब भी बता दो। मैम 95। वेरी गुड बादल। मैम 95 आया। 95 वेरी गुड। अरे नहीं वैष्णवी, नहीं हुआ है, ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है। रम्या वेरी गुड, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड रेनू, सही है। 95 सही है। चलो आई सोल्ड सम ऑफ दिस, यहाँ पे दिया है आपको पूरा का पूरा बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स मतलब यहाँ पे टोटल बुक्स आएगा, यहाँ पे किसी एक के बारे में नहीं दिया है। आई सोल्ड सम ऑफ दिस एट प्रॉफिट ऑफ 12%, तो यहाँ पे आएगा 12% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है मतलब प्लस में होगा। एंड रेस्ट एट 8% लॉस, लॉस है मतलब -8% हो जाएगा, ये -8%। ऑन दी होल आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 11%। ऑन दी होल मतलब पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11% का, और ये क्या है? प्लस में है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क चला गया। क्या हुआ? जो आपने लिखा ना एक बार फिर से बोलो ना। अच्छा, टोटल बुक्स हमारे पास है 100। ठीक है, ये जो 100 बुक्स दिया है ना सबके बारे में दिया है, किसी एक परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं बोला है। ये जो है पूरा का पूरा बुक्स है, उसमें से कुछ बुक्स 12% प्रॉफिट पे गया है तो +12 होगा, एंड रेस्ट एट 8% लॉस मतलब -8 हो जाएगा। बाकी के जो बुक्स है वो 8% लॉस पे बेचे। ठीक है, एंड ऑन दी होल आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 11%, मतलब पूरा का पूरा अगर देखा जाए बुक्स का तो 11% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये +11 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं। 12 - 11 कितना आएगा? 1 आएगा। 12 - 11, 11 के बाद फिर पहले क्या करते हैं, जो बड़ा वाला -11 करेंगे ना। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, बड़े वैल्यू से करते हैं ना, जो बड़ा वैल्यू होगा उससे माइनस करते। बड़ा वैल्यू 12 है या 8 है? 12 है। 12 - 11 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। 11 - -8 होगा ना, ये तो माइनस है। 11 - -8 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना। 2 नहीं होगा, 19 होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। 11 - -8, माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 11 + 8 कितना होगा? 19 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे बोला है 12% प्रॉफिट पे जो बेचा है वो कितना? नंबर ऑफ बुक्स था। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो नंबर ऑफ बुक्स का रेशियो होगा ना। यहाँ पे प्रॉफिट 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 है, तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ थिंग्स का रेशियो होता है, मतलब यहाँ पे किसका रेशियो है? नंबर ऑफ बुक्स का रेशियो मिला है 19:1। लेकिन टोटल बुक्स कितना है हमारे पास? 100 है ना। 19 + 1 कितना होता है? 20 होता है। तो ये जो 20 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, क्योंकि ये भी तो दोनों का एडिशन है और ये भी तो दोनों का एडिशन है। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? किसके बराबर होगी? 100 के बराबर होगी। और हमें क्या पूछा है? 19 के बारे में पूछा है। तो 19 की वैल्यू कितनी होगी? आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 20 की वैल्यू अगर 100 है तो 19
की वैल्यू कितनी होगी? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 19 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। 20 से 100 में 100 से 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 95। तो नंबर ऑफ बुक्स 19 के लिए कितना था? 95। मतलब 12% प्रॉफिट पे कितना बुक्स बेचा है? तो 95 बुक्स बेचा है। ये बुक्स है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स का रेशो है। तो ये 19 का वैल्यू कितना आया? 95 बुक्स आया। तो वही हमें पूछा था कि 12% प्रॉफिट, 12% के नीचे जो वैल्यू होगा वो उसी के ही रेशियो, उसी के ही क्वांटिटी के बारे में दिया होगा। तो 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 95 बुक्स। तो आंसर होगा 95 बुक्स। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो मैम। अगर 8% लॉस के बारे में बोलेंगे तो कितना बुक्स आना चाहिए यहाँ पे? 8% लॉस के लिए कितना बुक्स आएगा? 5 आएगा। टोटल बुक्स 100 है। अगर 12% प्रॉफिट पे 90 बुक्स जा रहा है, 95 बुक्स जा रहा है, तो कितना बचेगा? 5 बुक्स ही बचेगा। क्या हुआ? बोलो। ये 11 प्लस 11 माइनस 8 का बताओ नहीं। कौन सा +8? अच्छा ये वाला। ओके, यहाँ पे ये वाला पूछ रहे हो ना? हाँ मैम। अच्छा, 12 माइनस 11 कितना आएगा? 1 आएगा। 12 माइनस 11, तो यहाँ से माइनस करेंगे ना। हम हमेशा कैसे माइनस करते हैं? बड़े वैल्यू से मिडल वाला पार्ट माइनस करते हैं, उसके बाद मिडल वाले वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लॉस है ना, इसीलिए माइनस में आएगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस में आएगा, और यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस होगा। तो 11 माइनस करेंगे ना, 11 के बाद माइनस करते, जैसे 12 माइनस 11 करते वैसे 11 माइनस 8 होगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी -8 में है, तो 11 माइनस -8 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। तो 11 प्लस 8 कितना होगा? 19 होगा। वही 19 यहाँ पे आया है। समझा? 11 माइनस -8 होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। माइनस है इसीलिए, लॉस हुआ है इसीलिए। और किसी को डाउट है? बोलो। चलो रफ कर दो, ये हो गया सबका लिख के। मैम आंसर 95 आएगा ना? हाँ 95 आएगा। How much tea at ₹4 kg should be added to 15 kg of tea at ₹10 per kg, so that the mixture be worth ₹6.50 per kg.
21 21 एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड, सही है 21 सही है मैम 21 वेरी गुड बादल, सही है मैम 21 वेरी गुड, सही है। बाकी सब बताओ। और किसी का आया बताओ। यस मैम 21 आया, वेरी गुड रेनू। वेरी गुड बादल, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड रम्या, सही है, वेरी गुड रेनू। और किसी का आया। यहाँ पे आपको एक रेशो मिलेगा, रेशो से क्वांटिटी को कंपेयर करना है और कुछ नहीं है आपको। वेरी गुड श्रद्धा, 7:5 आ रहा है, अच्छा सही है सही है। चलो, how much tea at ₹4 kg should be added to 15 kg of tea at ₹10 per kg? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, ये जो दिख रहा है आपको 10 और 4, इसमें से किसका क्वांटिटी दिया है? ये जो 15 है वो किसका क्वांटिटी? 10 का है पक्का? हाँ मैम 15 ऑफ टी एट है। यहाँ पे देखो ना, स्टार्टिंग में दिया है ना, हाउ मच टी एट ₹4 kg, हाउ मच बोला है तो हाउ मच 4 kg के लिए बोला होगा। अगर यहाँ पे पूछ रहे कि क्वांटिटी कितना है तो ये किसका होना चाहिए? 10 का ही होना चाहिए ना। हाँ। क्योंकि हाउ मच स्टार्टिंग में क्यों देते हैं? हाउ मच टी एट ₹4 kg, मतलब ये 4 kg का जो है वो नहीं दिया है आपको, वो ही फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। और ये जो 15 kg दिया है, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 15 kg ऑफ टी एट ₹10 पर kg, इतना तो बोला ना। तो यहाँ पे देखो रुपीज आता है यहाँ पे हमेशा, तो रुपीज यहाँ पे 4 आएगा, ₹4 और यहाँ पे आएगा ₹10, ठीक है। और इन दोनों के मिडल का पार्ट दिया है आपको मिक्सचर 6.5, मिक्सचर बोला है, क्लियरली बोला है मिक्सचर, मतलब मिडल में आएगा 6.5। और यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया है 4 kg का, इसके साथ बोला है कितना kg, तो यहाँ पे इसी का ही फाइंड आउट करना है। और इसका आपको दिया है 15 kg, इसका दिया है 15 kg क्वांटिटी दिया है, और ये सब रुपीज है। तो आप क्या करोगे, बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू माइनस करोगे, 10 माइनस 6.50 कितना आएगा यहाँ पे? 3.50 आएगा। 6.50 से स्टार्ट करना है, 6.50 माइनस 4 कितना आएगा? 2.50 आएगा। ये जो पॉइंट है वो हट जाएगा, कितना बचेगा? 35 और 25 बचेगा। 5 से डिवाइड होगा, 5 into 7 होता है 35 एंड 5 into 5 होता है 25। अभी बताओ 7 का क्वांटिटी पता है या 5 का क्वांटिटी पता है आपको? 5 का पता है। 5 का कितना है क्वांटिटी? 15 है, 15 दिया है ये वाला, यहाँ पे जो लिखा था 10 का वैल्यू अगर 5 है तो 5 का वैल्यू हमें दिया है कितना है? 15 और इसका ही पूछा है ना, मतलब 5 का वैल्यू 15 है, 5 into 3 करोगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 7 into 3 21 kg आएगा। यहाँ पे क्वांटिटी का वैल्यू आता है, मतलब नंबर ऑफ केजीज का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 7 की कितनी होगी? 21। कैसे? 5 into 3 किया तो 15 आया, तो 7 into 3 करोगे तो 21 मिलेगा, तो 21 होगा हमारा आंसर।
मैम 3 क्यों लेंगे? 3 क्यों लेंगे? क्योंकि ये पता नहीं है, 5 और 15 पता है ना, तो आप देखोगे 5 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, 3 करोगे तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 21 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी आएगा। मतलब 5 की वैल्यू अगर 15 है तो 7 की कितनी आएगी, क्या करोगे, 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, 5 इंटू 3 होगा 15, 7 इंटू 3 कितना होगा 21 kg। मैम वापस एक्सप्लेन करो। अच्छा देखो, यहाँ पे बोला है हाउ मच टी एट रुपीज 4 kg, 4 रुपीज बोला है यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी नहीं है, शुड बी एडेड। तो यहाँ पे आपको पूछा है जो 4 kg वाला जो टी है, 4 kg वाला जो टी है वो कितने को, उसका कितना क्वांटिटी नए मिक्सचर में मिक्स किया है। तो यहाँ पे बोला है जो दूसरा है ना, दूसरा वाला जो 10 kg वाला जो हमने खरीदा है टी, उसका क्वांटिटी कितना है 15 है। तो 4 वाला हमने खरीदा है रुपीज 4 में, तो उसका क्वांटिटी कितना होगा। अगर दोनों का जो मिक्सचर हमने लिया है वो मिक्सचर कितना है 6.50 है, अगर ये 6.50 दोनों का मिक्सचर हमने किया तो हमें कितना मिक्सचर मिलेगा 6.50, तो इसका क्वांटिटी कितना होगा। आप क्या करोगे, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाओगे, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 10 है, 10 माइनस 6.50 करोगे कितना आएगा 3.50। फिर यहां से स्टार्ट करोगे 6.50 माइनस 4 कितना मिलेगा 2.50 मिलेगा। पॉइंट है ना, पॉइंट हटा दो, कितना बचेगा 35 एंड 25 बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5। अभी यहाँ पे जो आपको रेशियो मिला है वो किसका होता है, क्वांटिटी का रेशियो। तो यहाँ पे क्वांटिटी किस में है, केजीज में है, मतलब नंबर ऑफ केजीज का रेशियो यहाँ पे मिला है आपको 7:5, ठीक है। इसमें से आपको एक वैल्यू पता है ना क्वांटिटी में केजीज में, कि जो ₹10 में लिया था ये वाला, इसका क्वांटिटी कितना है 1515 है, मतलब ₹10 का वैल्यू कितना है 15 केजीज में लिया था, 15 केजीज में खरीदा था, तो हमें 4 का फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो 5 है ये भी तो क्वांटिटी का ही वैल्यू आया ना, नंबर ऑफ केजीज। 5 का वैल्यू एक्चुअल, ये रेशियो है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है 1515 है। 5 का वैल्यू अगर 15 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 5 का वैल्यू अगर 15 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, आप क्या करोगे 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 7 21 केजीज। मतलब ये जो ₹4 वाला आपने खरीदा था वो कितने क्वांटिटी में खरीदा था 21 केजी में खरीदा था, समझा। हाँ हाँ सर। मैम अगर वो जो आपने बताया कि 5 डिवाइडेड बाय 15 3 आया, वैसे आपने 7 इंटू 3 किया, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना किया जाए तो हम जिस आपने यहाँ पे जो 3 से डिवाइड किया इंटू किया, ये हम ऑलवेज यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, सेकंड वाले मतलब जो आपने किया 7 कर सकते चलेगा, मतलब वैसे चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की इतनी लेंथी जाने की जरूरत नहीं है वैसे भी फिर। हाँ वैसे भी चलेगा, देखा जाए तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है, बस फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग है, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा ही है, क्योंकि रेशियो है ना। रेशियो में ना जब भी याद रखो, कोई भी एक वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी चीज से, तो दूसरी वाले वैल्यू को भी उसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 5 इंटू 3 किया है तो यहाँ पे भी क्या करोगे इंटू 3 ही करोगे, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ओके मैम। रब कर दूं, हो गया सबका लिख के। यस मैम।
अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको कभी भी रुपीस का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो वो आपको ऊपर ही लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 वैल्यू था, सब रुपीस में था, तो रुपीस ही हमने ऊपर लिखा, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको क्वांटिटी मिलेगा, जो भी क्वांटिटी हो, लीटर्स में हो या केजीस में हो। A milkman mixes 6 liters of free tap water with 20 liters of pure milk. If the cost of pure milk is 28 liter, rupees 28 liter, the percentage profit of the milkman when he sells all the mixture at the cost price is. प्रॉफिट निकालना है क्या? Profit percentage. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपको, थोड़ा सा लेंदी, ज्यादा नहीं। मैम 23 ऐसे कुछ आ रहा है। 23 नहीं, 23 नहीं है। मैम वो प्राइस पर लीटर का दिया है 28। ये वाला ना, हाँ, पर लीटर का है।
मैम 30%। मैम 30%। मैम 30%। मैम 30%। मैम 30%। मैम कॉल पे शायद। मैम शीतल मैम। मैम 30%। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आई। 30%। 30 आया है। चलो ठीक है, देखते हैं। मैम 33, मैम 33%। 33 आया है। अभी आंसर पता नहीं, देखना पड़ेगा, एक मिनट। क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन में 33 तो नहीं है, 30% तो है। 30 है ना? ठीक है, तो 30 है। 30% है। कैसे कैसे किया? 30 वाला कैसे किया बताओ? आपने क्या किया? मल्टीप्लाई करके किया? हाँ बोलो। हाँ 20 आ रहा है। 20 भी है ऑप्शन में, 20 है, 30 है। मैम मेरा 20 है। 20 आया है। अच्छा ठीक है, और किसी का आया है? मैम 23 ऐसे कुछ है क्या? 23 नहीं है, 16.66% है, 25% है, 30% है, 20% है एंड 10% है। इतना ही ऑप्शन। 16.66 भी है। मैम 25 भी है, लेकिन अभी देखते हैं आंसर। आंसर पता नहीं आपको। एक सब ऑप्शन आ रहे मैम सबका। सब क्या आ रहे, वही तो, और एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। चलो ठीक है। कितना? 25 भी है ऑप्शन में। एक मिनट में बता, देखो एक मिनट। आंसर यहाँ पे थर्टी आया क्या किसी का? यस मैम। हाँ 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 मैम, कब का बोला? अच्छा 30, 20 यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन। चलो देखते हैं। अब मिल्कमैन 30 वाला कैसे किया आपने, बताओ तो। मल्टीप्लाई करके किया क्या? हाँ चलो ठीक है। मिल्कमैन मिक्सेस 6 लीटर्स ऑफ फ्री टैप वाटर। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्वांटिटी ऑफ वाटर 6 लीटर्स है,
और विथ 20 लीटर, मतलब यहाँ पे दिया है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क बोला है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मिल्क और यहाँ पे आएगा वाटर, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 28 लीटर, यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे मिल्क का है ना, हाँ मिल्क का है 28, तो वाटर का वैल्यू कितना आएगा? 0 0 फ्री बोला है ऊपर मैम, फ्री टैप फ्री वाटर टैप बोला है। 0 आएगा, फ्री टैप वाटर 0 आएगा ना यहाँ पे। और इसका मिडल का वैल्यू हमें नहीं पता है कि मिडल का वैल्यू कितना है, वो क्या हो जाएगा, हमारा मिक्सचर होता है ना, यहाँ पे दोनों का वैल्यू तो हमें पता है कितना है, देखो 6 लीटर्स ऑफ फ्री टैप वाटर, मतलब ये किसका है, वाटर का क्वांटिटी दिया है 6, और 20 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, मतलब यहाँ पे दिया है 20 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। तो यहाँ पे रेशियो नहीं बन रहा है, लेकिन रेशियो हम कर सकते हैं, कितना आएगा रेशियो यहाँ पे बताओ, ये क्या है क्वांटिटी, मैं तो नंबर ऑफ लीटर्स बोल रही हूँ, 10:3 ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अभी ये मिडल का वैल्यू पता नहीं है ना, हम इसे अज्यूम करेंगे, x अज्यूम कर दो, यहाँ पे x अज्यूम कर लो, तो हमारा वैल्यू कैसे आता है, देखो बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं ना, मतलब 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 होगा, मतलब 28 माइनस एक्स करोगे तभी आपको 3 मिलेगा, डिवाइडेड बाय ये x मैम 22 नहीं होगा, क्या हुआ मैम वो 6 अज्यूम नहीं कर सकते, 6 भी ले सकते हैं ना, ये वाला जो है वो डिवाइड किया है ना हमने, तो यहाँ पे ये वाला लेंगे हम, डिवाइड करके लेंगे, वैसे भी वो डिवाइड होगा ही बाद में, 6 लेके भी कर सकते हैं। 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 होगा, x माइनस 0 मतलब कितना आएगा, x ही आएगा ना, x का वैल्यू कितना होगा, x माइनस 0, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, अपॉन में क्यों लिए x? ये रेशियो है ना, ये दोनों रेशियो है, ये दोनों रेशियो है ना, इसी का ही रेशियो ये वाला है, इसीलिए अपॉन में लिया है ना। 20x माइनस एक्स का वैल्यू कितना मिलता है, 3 मिलता है, मतलब इक्वल्स टू 0 होता है ना, जब आप 28 माइनस एक्स करोगे तभी आपको 3 मिलेगा ना, वही हम करते हैं ना, माइनस करके ही वैल्यू मिलता, तो इक्वल्स टू ही होगा ना, यहाँ पे इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे डिवाइड मतलब यही, इसी की तो वैल्यू ये मिल रही है 10, इसीलिए डिवाइडेड में आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, 28 इंटू 10 कितना होगा, 280 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू एक्स कितना मिलेगा, 10x मिलेगा, इक्वल्स टू ये जो 3 है, 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3x हो जाएगा, 280 है ना, एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, 10 इंटू 28 कितना होगा, 280 होगा ना, वो 280 आया, माइनस है एज इट इज लिखा, 10 इंटू एक्स कितना होता है 10x, वही 10x लिखा है, इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, यहाँ पे 10 है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, मतलब इंटू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3x होगा, और बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, समझा, क्या किया देखो यहाँ पे, समझा सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैम, हाँ वही मैं बता रही हूँ ना, 10 इंटू क्या होगा 28 माइनस एक्स होगा, इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, मतलब 3x हो जाएगा, 28 इंटू 10 कितना होगा, 280 होगा, माइनस 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x, इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। अभी ये जो माइनस है यहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस होगा, 280 इक्वल्स टू 13x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 280 डिवाइडेड बाय 13, अभी देखो 13 डिवाइड हो रहा है क्या, पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में होगा तो उसको एज इट इज, हाँ मतलब ये पॉइंट में नहीं, 7 नहीं, वैसे मत करो, यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन में आया थोड़ा सा, नहीं, यहाँ पे परसेंटेज निकालना ना, तो वैसे मत करो, यहाँ पे एज इट इज रहने दो, x का वैल्यू आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे भी तो कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं ना, यहाँ पे भी तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, तो यहाँ पे मिडल का वैल्यू जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए कि नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं होगा ना, ये वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, तो x का वैल्यू अगर 280 बाय 13 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 280 बाय 13 है,
ठीक है, कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें 280/13। अभी बताओ क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द मिल्कमैन व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा, 3 है ना, प्रॉफिट 3 है। रेशियो 3। क्या क्या फिर से बोलो, रेशियो का 3 प्रॉफिट रहेगा ना मैम। ये वाला? यस मैम। हाँ पक्का? यस मैम, हाँ वाटर मैम। वाले का तो वही प्रॉफिट होगा ना। वाटर का है, अच्छा इसीलिए बोल रहे हो, अच्छा अच्छा सही है सही है, वो तो सही है। वाटर जो हम ऐड करते हैं वही हमारे लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब ऐसा दिया होगा कि वो जो बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, वो तो सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 तो आएगा या 13 6 आएगा आएगा? ना, 13 कॉस्ट 13 प्राइस ना। कॉस्ट प्राइस तो यही आएगा ना, 280/13 आएगा ना। ये पूरा का पूरा Okay. जो एक्स का वैल्यू है ये डिवाइड होगा, ये तो कंपलसरी यहाँ पे डिवीजन में आएगा। 280/13 ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर आता है प्रॉफिट इनटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होना चाहिए बताओ, प्रॉफिट क्या होना चाहिए बताओ, जिनका आया वो तो बताओ। मेरा नहीं आया था मैं, बादल का है, बादल को पूछ। बादल बताओ क्या हुआ बादल, जिनका आया था वो तो बताओ, एटलीस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट बताओ, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए प्रॉफिट? वाटर होगा या ये तो, यहाँ पे तो मिल्क तो पता है इतना ही है, ये तो कॉस्ट प्रॉफिट तो प्राइस है, वाटर ही वो होगा तो मैम, क्या क्या वाटर ही लग रहा है मैम। वाटर ही वाटर वाटर ही होगा मैम। वाटर होगा, क्योंकि वाटर तो डालेंगे वाटर तो कितना उसको आएगा? प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा फिर वाटर कितना आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे वाटर लूंगी तो यहाँ पे मैं 3 लू 6 लू, क्या लेना चाहिए? 6 लेना चाहिए। 3 लो 6। 3 लो मैम, 3। मैम 6 3 लेना लेंगे है, ना, 6 लेंगे ना। 3 लेना है, अच्छा 3 लेके करते चलो। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 3 इंटू ऊपर जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 100। 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा रेशियो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, बहुत ऑड आ रहा है ना। यहाँ पे ज्यादा ही आएगा क्योंकि 280 डिवाइडेड बाय ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये तो आएगा कॉस्ट प्राइस, ये तो कंपलसरी है। यहाँ पे जो हमारा वाटर होगा वो वाटर कितना होना चाहिए? मैम 13 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है। 13 पॉइंट, अच्छा हाँ, 13 पॉइंट। तो फिर मुझे बताओ, यहाँ पे हमारा ये तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, दिख रहा है आपको कहीं पे सेलिंग प्राइस? बट सेलिंग प्राइस भी वही कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहा है ना वो। सेलिंग, हाँ वो तो है, वो तो दिया ही कि व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर, जितना भी टोटल मिक्सचर है वो कॉस्ट प्राइस पे ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 28 क्या था, 28 तो प्योर मिल्क था, उसमें जब हमने ऐड किया, कितना ऐड किया, जो वाटर है वो ऐड करने के बाद मिला है। ठीक है, 28 प्योर मिल्क था। 34 ये तो नहीं है मैम, एक मिनट मैम। नहीं वो मत लिखो, वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। हाँ बोलो मैम, 280 कैसे आया? 280 यहाँ पे 28 इंटू 10 है ना, ये वाला 280 आया, एक्स का वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वो आया है, समझा? 280 कहाँ से आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया है सिर्फ, तभी 280 है। 28 इंटू 10, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचा है वो 280 डिवाइडेड बाय 13, वो एज इट इज यहाँ पे लिखा है मैंने। वो जो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि मिडल में तो कॉस्ट प्राइस ही होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, तो मिडल वाला तो कॉस्ट प्राइस ही होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या होना चाहिए,
कि मैं हम पहले प्रॉफिट बादल को परसेंटेज पूछूं आंसर कैसा है। बादल बादल ने अभी लिखा भी नहीं पूरा का पूरा। बादल ने माइक ऑन किया ही नहीं मैम कभी से। मैम प्रॉफिट 84/13 आ रहा है। मैम मैंने 28 इंटू 20 किया और उसके बाद 28 इंटू 6 किया। उन डायरेक्ट दोनों का किया डिफरेंस। 28। हाँ अच्छा डायरेक्ट किया आपने वैसे। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। मैम प्रॉफिट 84/13 आ रहा है। 84/13 कहाँ से किया हाँ। आपने 84/13? सेलिंग प्राइस हम लोग का 28 रुपीज है हाँ पर लीटर, और हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है वो 280/13 है। 280/13 तो कॉस्ट प्राइस है, वो तो है ही। हाँ, तो और ये दोनों को माइनस 28 क्या करके है? सेलिंग प्राइस पर सेलिंग लीटर। प्राइस, क्योंकि हम जो बेच रहे हैं वो 20 ये इसी में ही बेच रहे हैं, क्योंकि वाटर का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो 28 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जितना जितना हमारा कॉस्ट प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे हमारा 28 क्या था? प्योर मिल्क का प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस में ही हम बेच रहे, तो 28 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और ये माइनस करना पड़ेगा। सही है। 28 माइनस 280/13 ये क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही बोल रहे हो ना? हाँ। 28 इंटू 13 कितना होगा बताओ? 280 364 364 माइनस 280 कितना हो जाएगा? 84 84/13। और ये क्या होगा? उल्टा होगा 13/280 इंटू 100। 13 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। 28 ये हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? 7। यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 21। और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 इंटू 0 30% प्रॉफिट, यही ना? हाँ, पर मेरे को 25% आया इससे भी। 25% आया, ये लेके आपका 25% आया। आंसर एक्चुअली तो मैंने 30% ही है। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया था। डायरेक्टली डिवाइड किया था? हाँ, तो मैं प्रॉफिट अब भी कैलकुलेट किया तो यही आया। अच्छा, और उसके पहले आपका 25 आ रहा था? सेम से किया था आपने, फिर भी 25 आ रहा था? सेम मतलब मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया, मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला था। अच्छा डायरेक्ट तो नहीं, प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे। मतलब कॉस्ट प्राइस निकाला था आपने, ये वाला किया था क्या? हाँ, ये वाला किया था। तो फिर कहाँ, फिर प्रॉफिट कहाँ से लिया फिर आपने? फिर 25 क्यों आया? मैंने 26 लीटर्स था टोटल, तो उसको 280 से डिवाइड किया था, तो ऐसे करके मुझे आया था। नहीं वैसे तो फिर रॉन्ग होगा, वो सही नहीं है। वो नहीं, वैसे मत करो, ऐसे ही करना पड़ेगा। एक्स से लिया तो, हाँ एक्स से लिया तो यही मेथड से जाना पड़ेगा। किसका आया था अभी बताओ फिर से, अभी किसने बताया मुझे? हाँ बोलो पूनम। ये प्रॉफिट का कैसे है वो बताओ ना, वो समझे नहीं कैसे? अच्छा देखो, ये वाला तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट हमें नहीं पता है, यहाँ पे प्रॉफिट पता ही नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं मानेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें बोला है कि ही सेल्स ऑल द मिक्सचर, जितना भी मिक्सचर बना है वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है। तो हमारे पास देखो सिर्फ एक ही कॉस्ट प्राइस था ना, मिल्क का कोई यहाँ पे दिया है फ्री टैप वाटर दिया है, मतलब इसका कोई कॉस्ट प्राइस होगा क्या? कॉस्ट प्राइस नहीं है तो सेलिंग प्राइस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 28 लीटर आपको दिया है, ये किसके लिए दिया है? कि प्योर मिल्क जो है उसने खरीदा था ना, प्योर मिल्क खरीदा था। खरीदना, जो भी खरीदा वो वैल्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं ना।
तो यहाँ पे जो 28 है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये जो आया है वो टोटल ओवरऑल वाला कॉस्ट प्राइस आया है जो मिक्सचर का होता है, इसीलिए डिवाइडेड बाय ये होगा। और एक्चुअल वो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो तो 28 था ना, उसके लिए कॉस्ट प्राइस ये था। और यहाँ पे जो हमारा ये जो है वो तो सेलिंग प्राइस भी होगा ना, क्योंकि दिया क्या है कि व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो वो कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ही सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि वो जो सेल करता है वो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस था उसी में ही सेल कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली ये वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा ना। When he sells all the mixture at cost price, all the mixture। आवाज अटक रहा है मेरा? बोलो क्लियर है क्या वॉइस? क्लियर है क्या वॉइस? ब्लर है। ब्लर है? हाँ ब्लर दिख रहा है? ज्यादा ब्लर है क्या? वैल्यूज नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम, दिख रहा है ना? थोड़ा थोड़ा सा ब्लर बस। अच्छा ठीक है, देखो कहाँ पे थे हम? हाँ ये वाला जो है ना 28 हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस ही था ना। बताओ प्योर मिल्क का वैल्यू कितना था? 28 था। और उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, मतलब इनडायरेक्टली ये जो कॉस्ट प्राइस है वो किस में कन्वर्ट होगा? सेलिंग प्राइस में ना। हमारे पास प्रॉफिट नहीं पता है, हमें सेलिंग प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस माइनस ये वाला जो है वो तो मिक्सचर वाला कॉस्ट प्राइस बनेगा, तो इसी में अगर सेल करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एक्चुअल देखा जाए तो ये होगा, क्योंकि ये हमें किससे मिला है? मिक्सचर वाले से मिला। ये वाला जो होता है दोनों के मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मिलता है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन हमने जिसमें खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ पे 28 होगा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे जो 280/13 है ना वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। इसीलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, जो ऊपर का हमारा फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 280/13 यहाँ पे आया है, वो ही डिवाइड होगा इनटू 100। अभी यहाँ पे क्या किया, 28 इंटू 13 किया। 28 इंटू 13 कितना आया हमारा? 364 आया। ठीक है, 364 माइनस क्या हो जाएगा, ये 280 होगा, माइनस 280 डिवाइडेड बाय ये जो 13 है वो डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। और ये जो 284 कहाँ पे? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला मत देखो। यहाँ पे माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा वैल्यू? यहाँ पे आएगा 4380, यहाँ पे 84 आएगा जब माइनस करोगे। हाँ माइनस करोगे तो 84 आएगा, डिवाइडेड बाय 13 होगा। ये किसका वैल्यू आया है? ऊपर का वैल्यू। और नीचे क्या है? 280/13 है ना, वो तो एज इट इज रहेगा ना। 280/13 ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू 100 है वो भी तो एज इट इज रहेगा। बस हमने क्या किया, इसका कैलकुलेशन किया, वो इसके बाद ये वाला कैलकुलेशन आया और इसके बाद ये वाला कैलकुलेशन आया, और ये वाला हमें वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो 84/13 है ना, 84 डिवाइडेड बाय 13 है, तो ये क्या होगा? उल्टा होता है ना, नीचे का वैल्यू इनटू 13 हो जाएगा, इनटू 13 डिवाइडेड बाय 280 हो जाएगा, और जो इनटू 100 है वो तो एज इट इज रहेगा ना। 13 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 and 1 आएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 70 आएगा। 0 0 कैंसिल कर दो। 7 यहाँ पे कितना है? 21 है। यहाँ पे कितना है? 7 है। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 तो 30% हमें मिलेगा हमारा वैल्यू प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा था ना, 30%, तो हमें मिल जाएगा 30%।
कंफ्यूजन हो रहा है क्या, बताओ यहाँ पे। मैम एक सवाल है मैम। हाँ बोलो बोलो मैम बोलो अगर मुझे भी हाँ बोलो बोल बोलो। मैम अगर 20 × 28 किया और 6 × 28 किया तो ऐसे कुछ मेथड है क्या, वो वैसा कुछ कर अच्छा सकते ये हैं? वाला ऐसे बोल रहे हो ना, ये वाला बोल रहे हो क्या, क्या हाँ बोल रहे मैम, हो हाँ मैम, हाँ ऐसे ही ऐसे। अच्छा 28 × 2 मतलब यहाँ पे आएगा 560, 560 माइनस तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 56 वैल्यू। तो वो तो सही नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा वो वाला वैल्यू, यहाँ पे 0 है ना, इसीलिए डायरेक्टली मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। मैम मुझे भी एक 0 डाउट है। हाँ बोलो संतोष। हाँ जैसे नॉर्मली प्रॉफिट हम लोग लेते तो वो वाटर का लेते, क्योंकि लास्ट समय में भी वही किया था। हाँ बट यहाँ पर 20 ये समझ में आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, बट इधर समझ में नहीं आ रहा कि 3 क्यों नहीं लिया, 3 से आंसर क्यों नहीं आया वो अच्छा सब। ये वाला 3। हाँ मैम 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 नॉर्मली हम लोग वही करते ना। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। मैम अगर 28 × 20 किया तो 560 आता है बराबर। हाँ 560 आता हाँ है। और 6 × 28 किया तो 168 आता है। 6 × 28। हाँ मैम। 6 × 28 क्यों करेंगे फिर? मैम उसका ये निकालने के लिए, क्या बोलते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए। लेकिन 6 × 28 तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे। मैम अगर 28 6 लीटर्स दिया है ना मैम, तो हाँ उसका प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना। जब 6 लीटर्स तो ऐड होगा तो उसके वजह से तो 28 रुपीज बढ़ेगा ना मैम पर लीटर का। वो तो होगा, इस 6 का तो वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे भले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 0 है लेकिन वैल्यू तो आएगा ही उसका। लेकिन 26 लेके कैसे चलेंगे हम? और मैम 26 मतलब मैम देखो ऐसा कर सकते हैं ना, 28 × 20 560 और 6 × 28 168 आता है। तो 168 डिवाइड बाय 560 × 100 किया तो आता है मैम 30%। हाँ मैम भाई। तो ऐसे वो पर लॉजिक लग रहा नहीं है मैम कुछ, नहीं इसीलिए पूछ रहे हैं। एक्चुअली वो डिवाइडेड बाय फिर 26 करना पड़ेगा ना। दोनों का जो ये वैल्यू है क्वांटिटी वो डिवाइड करना पड़ेगा। पर प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट तो अगर मतलब उसके इसमें ही प्रॉफिट आएगा ना मैम। डिवाइडेड बाय क्या 168 तो बोला? मैम, हाँ बोलो। मैम 168 तो अपना प्रॉफिट है बराबर। हाँ हाँ तो 168 अपॉन 560 560 इंटू 100। तो 560 ले नहीं सकते ना, दोनों का ऐड करना पड़ेगा ना मैम। वो तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे जो जैसे हम ले रहे हैं सेलिंग प्राइस, वैसे उन्होंने भी लिया है, सेलिंग प्राइस ही लिया है यहाँ पे। वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे। वैसे लेके अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है उसको, वो जो बोल रहे हो ना आप, एग्जैक्टली नहीं बता सकते वहां पे आंसर आएगा हमेशा नहीं, क्योंकि थोड़ा ये नहीं लग रहा है वहां पे डायरेक्टली करोगे तो ऐसे। अभी तो आ रहा है आपका 30%, लेकिन हमेशा आएगा ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे 28 अज्यूम किया है ना। 28 × 6 यहाँ पे भी 28 ही हाँ लिया मैम, है। हाँ मैम। तो मैम वही तो बोला उन लोग ने कि 20 मतलब कॉस्ट प्राइस तो उतना ही हुआ ना मैम, वाटर का भी ऐड किया तो फाइनल प्राइस तो फाइनल में हाँ। वही तो हुआ मैम। तो ये समझ में आया। इजी वाला तो आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा सेम हर टाइम क्वेश्चन वो देखना पड़ेगा, हर टाइम हाँ का नहीं बता सकता है। हाँ वही। चलो ठीक है। तो मैम कभी भी जैसे मैम ये एक्स की वैल्यू मिलेगी तो वैसे ही करना पड़ेगा कि जो आपने किया है। एक्स का वैल्यू बट तो मिडल होता है ना, मिक्सर का वैल्यू मैम नहीं है। बट मुझे एक डाउट है, फिर इधर 560 लेना चाहिए था ना माइनस, क्योंकि वो पर लीटर का वैल्यू दिया है और यहाँ पर 20 लीटर है ना। क्या क्या फिर से बताओ, फिर से बोलो, क्या बोला आपने अभी? जो 28 माइनस किया है, हाँ हाँ उसकी जगह 560 होना चाहिए, क्योंकि 28 पर लीटर का है और यहाँ पर जो मिल्क दिया है वो 20 लीटर दिया है ना, तो उसका नहीं पूरा वैसे कॉस्ट 560 आएगा ना। नहीं वैसे नहीं, ये वाला भी वैल्यू आया ना, वो भी पर लीटर का ही है। ये वाला भी पर लीटर का है, ये वाला भी पर लीटर का, ये भी पर लीटर का है। तो हम ओके पर ओके लीटर ओके का ही हाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे।
टोटल वैल्यू वो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे नहीं कर रहे, वो मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद ये वाला जो वैल्यू है वो पर लीटर का ही है, वो पर लीटर का ही वैल्यू है। देखो ये वाला, हाँ बोलो मैम, ये वाला जो मैंने बोला ना वो देखो ना मैम, अगर हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन और टाइम कंज्यूमिंग है मैम। वो तो है ही, ये वाला तो टाइम कंज्यूमिंग है ही, लेकिन आपका आया है ना, आपने बोला ना 3030 आया मेरा है। आया नहीं, मैंने कुछ ना कुछ किया इसीलिए आया वो। अरे चलो तो फिर भी मैम 30 मल्टीप्लिकेशन से भी 30 आ रहा है। ये आ रहा है, वो आ भी रहा होगा, लेकिन हमेशा आएगा वो तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वैल्यू चेंज करके मैम क्योंकि मैंने लास्ट जो भी सम किए थे ना तो ऐसे ही किया था, मतलब ये नहीं किया था, आपका मेथड फॉलो नहीं किया था मैम, ये वाला एक्स वाला। यहाँ पे मैं देखती हूँ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैम अगर आ रहा हाँ है सेम तो क्वेश्चन रहेगा ना तो नेक्स्ट वीक ले लेना देखना पहले, पड़ेगा। हाँ चलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी टाइम बहुत हो गया मैम। हाँ ठीक है, चलेगा। ये कैलकुलेशन समझा क्या, ये वाला जो 30% कैसे आया, किसी को इसमें डाउट है क्या, बोलो। ये वाला समझ लो एटलीस्ट, ये वाला किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके नहीं। देखती हूँ मैं, सेम टाइप अगर आ रहा है वैसे तो कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। और ये वाला अगर ऐसा आया ना तो प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये पक्का प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेंस में ही आएगा, तो मेंस में इतना बड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, क्या हुआ, किसी को डाउट है? क्या हुआ बादल? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मैं वहाँ पे फॉर्मूला लिखा ना ऊपर, ये वाला ना, ये वाला। हाँ वही हाँ, ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा है वहां पे मैंने। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? ये कैलकुलेशन जो किया है सबको समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक है, चलो फिर अभी स्टॉप करते, ठीक है। ओके, लिख के हो गया ना सबका? हाँ मैम। ओके ठीक है, हाँ चलो फिर बाय बाय। बाय स्टूडेंट्स, बाय। बाय।